नमस्कार, आपके साथ मैं मनीषा और आप देख रहे हैं भारत 24/7। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त हम आए हुए हैं धनेश्वर घाट के सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स ट्यूशन सेंटर पे, और हम आपको बता दें कि 18% GST लगा दिया गया है कोचिंग संस्थाओं पे। तो आइए हम यहाँ पे जो टीचर हैं यहाँ के, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं उनको इन 18% GST की वजह से, और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभेश कुमार हुआ। सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स मेरा सेंटर का नाम है जी। अच्छा सर, आपने भी सुना होगा कि 18% GST लगा दिया गया है कोचिंग संस्थाओं पे, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये GST ऐसे लोकल एजुकेशन पर ये लगना नहीं चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट का क्या रूल्स है, कैसे करके निकालते हैं, लेकिन लोकल एजुकेशन पर नहीं लगना चाहिए। खास करके बिहार से जैसे छोटे छोटे शहरों में, जब छोटा छोटा शहर में यहाँ पर बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे 80% जो बच्चे हैं वो किसान का आते हैं, 20% है गवर्नमेंट जॉब्स वाले बच्चे आते हैं। जब 80% किसान के बच्चे आते हैं, अगर वो GST हम पर लगा रहे हैं, तो मैं तो अपना फी को बच्चे के ऊपर वो जैसे अपना मीटिंग हुआ था GST वाले से, तो वो बोले कि अपना आप खुद घर से थोड़ी ना दें, आप बच्चे के ऊपर ऐड कर लीजिए। बताइए, अगर मैं 18% अगर बच्चे के ऊपर ऐड करने लगूंगा तो बच्चा का फी इंक्रीज कर जाएगा। जितना फी अपना 2,000-2,500 रुपया यहाँ 1 साल का मैक्सिमम फी चल रहा है, अगर 2,000-2,500 1 साल का अगर ले रहे हैं अगर बच्चे पर, इतना तो बच्चे एफर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका घर वाले एफर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का गार्जियन आते हैं और सर बोलते हैं कि सर हम बहुत गरीब हैं, तो ऐसे बच्चे को हम लोग बहुत सारे बच्चे को मुफ्त में भी पढ़ाते हैं अगर पढ़ने वाला बच्चा रहा तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होगा गार्जियन का, क्योंकि किसान बहुत सारे यहाँ बहुत सारे क्या 80% बच्चे जो किसान घर से आते हैं वो यहाँ शिक्षा प्राप्त करके वो अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुँचते हैं। बहुत मेहनत से यहाँ के बच्चे अच्छे पोस्ट पर जाते हैं। 20% ऐसा बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, बाकी 80% कितना परेशानी होगा आप खुद ही सोचिए। या गवर्नमेंट को खुद ही सोचना चाहिए कि लोकल शहरों में अगर मैं GST लगाता हूँ तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका गार्जियन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे करके बच्चे देते हैं। बहुत सारे गार्जियन आकर के हाथ जोड़ते हैं, सर अब हमसे नहीं होगा। 1,000 रुपया देते हैं, उसमें भी बोल देते कि सर अब पढ़ा दीजिए, अब हमसे नहीं होगा। हम लोग को रखना पड़ता है, गार्जियन है, मेरा भी गार्जियन हुआ, आपको भी सुनना पड़ता है, ऑप्शन नहीं होता है ना आपके पास भी जी, इसीलिए। और यहाँ का टीचर तो पहले कोरोना के कारण, अभी तो पिछला ईयर भी 1 मंथ का कोरोना हो गया था, 2 साल उधर कंटिन्यूसली, पिछले में 2 साल कंटिन्यूस कोरोना था, तो बहुत सारे टीचर तो रेंट से भी उभरा नहीं है, क्योंकि यहाँ का मकान मालिक रेंट तो माफ किए नहीं थे, वो तो कंटिन्यूस वे में जारी था जी, तो वो तो कंटिन्यूस वे में जारी था। रेंट से एक आफत उभरा ही नहीं, दूसरा आपदा टीचर के ऊपर आ गया। पिछला मैंने लगता सैटरडे से यहाँ रेड स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूस यहाँ पूरा हड़कंप मच गया पूरे बिहार स्टेट में। सब अपने अपने, अभी 12th का बच्चे के एग्जाम है, और अभी सही से सिलेबस पूरा नहीं हुआ है लॉकडाउन के कारण, फिर भी 7 दिन सभी डर से अपना अपना सेंटर को सब बंद करके भागे हुए थे। अभी भी पूरी तरीका से, अब आज भी पूरी तरीका से सेंटर ओपन बिहार स्टेट में नहीं हुआ। अच्छा, बहुत लोग अभी भी कोचिंग बंद किए हुए हैं अपना जी इसी डर से जी। अब कब रेड आ जाएगा? अब रेड करने वाले ऑफिसर भी आते हैं तो वो बच्चे का क्वांटिटी नहीं काउंट करते हैं, वो बेंच का क्वांटिटी काउंट करते हैं। बताइए, मैंने बेंच का अभी देख लीजिए, मेरे पास इतना कैपेसिटी है, लॉकडाउन के पहले सही रहता था, अब लॉकडाउन के बाद ये असर है, मैं कहाँ से GST पेड कर पाऊंगा? लॉकडाउन के बाद बच्चे कम गए हैं बहुत सारे। अब ऐसा हालत रहा ना तो बच्चे अब बिहार स्टेट में एजुकेशन जर्जर हो जाएगा। जब यहाँ का टीचर जब यहाँ का टीचर को इतना पेमेंट ना हो रहा था, अगर अपना वो तो कहने का तो वो कह दिए कि आप पेमेंट को अपना बढ़ा लीजिए, आप अपना घर से थोड़ी ना दीजिएगा, बच्चे के ऊपर ऐड कर दीजिए। अब बच्चे का गार्जियन के पास रहेंगे तभी तो बच्चे को दिया जाएगा और बच्चे हमें देंगे। ऐसे में गार्जियन के पास भी बहुत प्रेशर होगा, वो 2,000 तक नहीं दे पा रहे थे, आप 3,000-4,000 कीजिए तो कहाँ से लगा देंगे? एफर्ट ही नहीं कर पाएंगे यही बात होती है जी। अच्छा, इसकी वजह से GST की वजह से शिक्षा पे क्या कुछ असर पड़ रहा है इस बार? शिक्षा पर तो मैंने तो पहले बोल दिया कि अगर बड़े जहाँ एक कोचिंग का अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपया फी है, वहाँ GST लगाता उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग 1,000-1,500 में पढ़ाने वाले, अगर इस पर GST लग जाएगा, हम लोग तो 1,500 रुपया इसलिए रखे हुए कि यहाँ मैक्सिमम बच्चे वो किसान के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए।
लोकल शहरों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग उस पर ऐड कर देंगे तो वो तो शिक्षा का जरिया यहाँ से बिहार सिर्फ से या छोटे छोटे शहरों से जहाँ जीएसटी का रेट लगा वहाँ छोटे छोटे शहरों से एजुकेशन गायब ही होता चला जाएगा। जब मान लो टीचर पढ़ाएगा लेकिन बच्चे के पास पैसा नहीं रहेगा, बच्चे तो पढ़ने नहीं आएंगे। अब धीरे धीरे बच्चे का एजुकेशन लाइन टूटता चला जाएगा। बिल्कुल ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर आप जीएसटी लगा रहे हो और गरीब फैमिली किसान के हैं तो लोग कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे, कहाँ से ज़्यादा एफोर्ड कर पाएंगे। पॉकेट ही अलाउ नहीं करेगा उनका कि बच्चों को आगे पढ़ाने, वो लोग सोचने लगेंगे पढ़ाने के लिए भी बच्चों को, ऐसा हालत हो जाएगा आने वाले दिन में। आज ही मैंने बैच में अनाउंसमेंट किया कि मैं अपना फी को इंक्रीज कर रहा हूँ। अच्छा। बेचारे बच्चे मैंने चिल्लाने लगे सर कहाँ से एफर्ट कर पाएंगे, और उनको कहना सही है क्योंकि गार्जियन जब ही नहीं एफर्ट कर पा रहा है तो बच्चा तो मीडिएटर है, उनको मिलेगा तो हमें पेड होगा, उनको नहीं मिलेगा पेड ही नहीं होगा। अच्छा सर, ये जो आप अपना बैचेस का जो रेट बढ़ा रहे हैं तो किस टाइप से बढ़ा रहे हैं, फीस किस टाइप से, पहले कितना था और अब कितना कर रहे हैं? मैं फी में कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ। जैसे फी पहले 2000 रुपया था, 2000 रुपया 12 था, उसमें अब 18% जीएसटी, अब हम लोग का टैक्स भी देना रहता है तो मैं 30% का इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर 30% का इंक्रीज कर रहा हूँ तो 2000 गुना 30% लगभग 600। अब 2000 बच्चे तो नहीं दे रहे थे, गार्जियन आके 1000 रुपया थमाते थे, फिर भी हम लोग किसी भी तरीका से चलिए भाई, माने टीचर है तो पढ़ाना पड़ता है। टीचर और बच्चे का बीच में बहुत बड़ा एक रिलेशन होता है, वो टूटना नहीं चाहिए। हम लोग पैसा मायने नहीं रखते थे, हम लोग ये मायने रखते थे कि टीचर और बच्चे के बीच में जो रिलेशन है वो खराब ना हो पैसा की वजह से, क्योंकि यहीं से बच्चा, अब हमें क्या पता या किसी को कोई पता नहीं कि जो मेरे क्लासरूम में बच्चा अभी बैठा हुआ है वो फ्यूचर में क्या कर सकता है। इसलिए हम लोग का जीवन में पैसा मायने नहीं था, हम लोग का जीवन में बच्चे मायने था। बच्चों का करियर आपके लिए ज्यादा मायने रखता था, इस वजह से आप लोग उनको पढ़ाते थे। अगर वो बार्गेनिंग भी करते थे फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता था, आप पढ़ाते चले जाते थे। मगर अब आपके लिए बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। हाँ मुश्किल, अब तो मैंने हर बच्चे से हमें पैसा लेना ही होगा। अगर पैसा लेंगे तभी तो गवर्नमेंट को हम दे पाएंगे। पहले तो आप जाने भी देते थे जी, मगर इस बार आप जाने ही नहीं दिया जाएगा। पहले तो इग्नोर भी करते हैं, अगर कोई बहुत सारा बच्चा 1000 दे करके पढ़ रहा है फिर भी चलिए छोड़िए भाई, पढ़ तो रहा है ना, अच्छे से सिर्फ पढ़ाई कर ले बस। अब तो हम लोग मैंने अगर जीएसटी जमा करेंगे तो अच्छे तरीका से हम लोग खुद गेट पर आके चेक भी करेंगे। अब इससे एजुकेशन स्तर कितना जर्जर हो जाएगा या हम लोग खुद ही सोच सकते हैं। अब आप लोग भी टाइट हो जाएगा बिल्कुल जी, पैसों को लेकर हो गया, सब कुछ को लेकर, आप फिर ढिलाई नहीं कीजिएगा। वही नहीं, अब तो ढिलाई कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। अब बच्चा बिहार सिर्फ में धीरे धीरे आना मैंने बंद हो जाएगा, रुक जाएगा बहुत सारे बच्चे। अब मान लेते फी इंक्रीज कर गए, वहाँ से पैसा मिलेगा नहीं, गार्जियन देगा ही नहीं, तो बच्चे तो यहाँ जो आ रहे थे वो तो धीरे धीरे आना बंद ही हो जाएंगे। तो एजुकेशन का जो हब यहाँ बना जा रहा था वो धीरे धीरे अब बिगड़ता, हमें जैसा लग रहा है वो डिक्लाइन चला जाएगा। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स में हमारी मौजूदगी थी और हमने यहाँ पे टीचर से बात की, यहाँ के स्टूडेंट से बात की, कैसे उन्होंने बताया जो 18% जीएसटी जो उन्होंने लगाया कोचिंग संस्थानों पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं होने वाली है। ज़्यादातर तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि उनके एग्जाम्स आने वाले, 12th एग्जाम्स आने वाले बहुत नज़दीक है। और ऐसे में जो घर पे जो आर्थिक प्रॉब्लम्स होती है, घर पे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जो गरीब वर्ग से बच्चे आते हैं, छोटे जिनके पेरेंट्स बहुत कमी, यहाँ से दूर दराज गाँव से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, और ज़्यादातर किसान ही होते हैं या फिर काम करने वाले होते हैं, ज़्यादातर वो जॉब से ये बिलोंग नहीं करते हैं। तब जो फैमिलीज होती है जो छोटे छोटे वर्ग से आते हैं उन लोग कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि अगर जीएसटी कोचिंग संस्थानों पे लगाई गई है तो उनका भी ये हो जाएगा कि वो फीस बढ़ा देंगे। अब जहाँ 2000 ले रहे हैं वहाँ से 1000 और बढ़ जाएगा। ऐसे ही लोगों को में इतना प्रॉब्लम हुई थी, कोरोना की वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ है लोगों को, और फिर ये जीएसटी की बात, इसकी वजह से पढ़ाई भी कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा। तो बस आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं निशा भा 24/7।